100 साल तक ऑयल ने दुनिया को चलाया, लेकिन अगला रिसोर्स शायद ब्लैक ना हो, शायद लिक्विड ना हो और शायद किसी वेल से ना आए। आज ये किसी बहुत ऑर्डिनरी चीज से शुरू होता है। एक टैप, एक सर्च, एक मैसेज, एक वीडियो। ये छोटा सा एक्शन आपके हाथ में नहीं रहता, ये एक हिडन रोड सिस्टम में दाखिल हो जाता है। आपका हर टैप एक ऐसे रोड में दाखिल होता है जिसे आप शायद कभी ना देख सकें। इस रोड के आखिर में बिल्डिंग्स होती हैं, मैजिक नहीं, क्लाउड्स नहीं, मशीन्स। डेटा रॉ मटेरियल की तरह है। अकेला ये पावर नहीं है, ये पावर तब बनता है जब मशीन्स इसे प्रेडिक्शन में दल बदलती हैं। ये पाप पैटर्न सीखता है, अगला वर्ड क्या हो सकता है, आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कौन सी रोड क्लॉग हो सकती है, कौन सी इमेज आपके प्रॉम्प्ट से मैच हो सकती है। अगर कोई सिस्टम आपके अगले मूव को प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो उसे शेप भी कर सकता है। लेकिन प्रिडिक्शन को एक और रिसोर्स चाहिए, चिप्स। इंजीनियर्ड मैटर के छोटे पीसेस जो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये चिप्स बनाना आसान नहीं है। ये क्लीन रूम्स, रेयर टूल्स, एक्सपर्ट हैंड्स और ग्लोबल सप्लाई चेन से आते हैं। तो न्यू ऑयल कोई एक चीज नहीं है, ये एक चेन है जो पूरे प्लेनेट में फैली हुई है। और अगर एक लिंक टूट जाए तो फ्यूचर स्लो डाउन हो सकता है। अब कहानी मजीद गहरी होती है। इवन द मोस्ट एडवांस्ड मशीन भी अर्थ के मटेरियल से शुरू होती है। कॉपर वायर्स के लिए, लिथियम बैटरीज के लिए, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ्स पावरफुल टेक्नोलॉजीज के लिए। एक रॉक रातों रात टेक्नोलॉजी नहीं बनता, इसे माइन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, शेप्ड किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है और असेंबल्ड किया जाता है। फिर आती है न्यू वर्ल्ड की ब्लड स्ट्रीम, इलेक्ट्रिसिटी। पावर के बगैर डेटा खामोश बैठा रहता है, पावर के साथ ये सर्च रिजल्ट्स, फैक्ट्री रोबोट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, मेडिकल टूल्स और डिसीजंस बन जाता है। रियल फ्यूल सिर्फ डेटा नहीं है, ये डेटा प्लस कंप्यूट प्लस पावर है। ऑयल ने पावर उन लोगों को दी जिन्होंने फ्यूल को कंट्रोल किया। ये नया सिस्टम पावर उन लोगों को देता है जो प्रिडिक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन प्रिडिक्शन मशीन्स के अंदर नहीं रुकती, ये हमारी स्क्रीन्स तक पहुंचती है। अगर कोई प्लेटफॉर्म जानता है कि क्या चीज आपको वॉचिंग में रखती है तो आपकी अटेंशन भी रिसोर्स का हिस्सा बन जाती है। इस इकोनॉमी में प्रोडक्ट सिर्फ वो नहीं जो आप खरीदते हैं, प्रोडक्ट वो भी है जो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और जब सिर्फ चंद सिस्टम्स डेटा, चिप्स, क्लाउड और प्लेटफॉर्म्स को होल्ड करते हैं तो पावर बहुत कम हाथों में जमा हो सकती है। इसीलिए नेशंस इस चेन को देख रही हैं। शिप्स, पोर्ट्स, माइंस, फैक्ट्रीज, सैटेलाइट्स, ग्रिड्स। न्यू वेल्स शायद डेटा सेंटर्स हों, चिप फैब्स हों, माइंस हों, पोर्ट्स हों और पावर स्टेशंस हों। कभी कभी फ्यूचर लाउड अंदाज में फेल नहीं होता, ये स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि एक छोटा सा पार्ट मिसिंग होता है। ऑर्डिनरी लोगों के लिए स्ट्रेस सिंपल नजर आ सकता है, एक डिले, एक शॉर्टेज, एक प्राइस जंप, एक सिस्टम जो अचानक वेट करने लगता है। सबसे स्केरी फेलियर शायद स्मोक ना दिखाए, शायद ये साइलेंस दिखाए। लेकिन ये फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है। दुनिया भर में लोग इस चेन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट रेस है पावर प्लानिंग, स्ट्रॉन्गर ग्रिड्स, क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्टर टाइमिंग। सेकेंड रेस है एफिशिएंसी, ऐसे चिप्स जो लेस एनर्जी के साथ ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थर्ड रेस है रिकवरी, कल के कुछ मटेरियल्स पहले ही कल के डिवाइसेस के अंदर मौजूद हैं। फोर्थ रेस है रेजिलियंस, जाने के चीजें कहां से आती हैं, जाने के वीक पॉइंट्स कहां हैं। किसी सिस्टम को फिक्स करने का बेस्ट टाइम वो है जब हर कोई इस पर डिपेंड ना कर चुका हो। और फिफ्थ रेस है रूल्स, प्राइवेसी, फेयर कंपटीशन, एनर्जी प्लानिंग, पब्लिक ट्रस्ट। क्योंकि डेटा सिर्फ मटेरियल नहीं है, ये लोगों से आता है। ट्रस्ट के बगैर न्यू ऑयल एक न्यू रिस्क बन जाता है। ये चेन हर किसी को टच करती है। ऑनलाइन लर्निंग करने वाला चाइल्ड, माइन में वर्कर, ग्रिड पर इंजीनियर, लैब में साइंटिस्ट। स्पेस से ये अर्थ पर फैलता हुआ एक न्यू नर्वस सिस्टम लगेगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फ्यूचर को पावर किया देता है, सवाल ये है कि पल्स को कंट्रोल कौन करता है। ये फ्यूचर फ्रेजाइल बन सकता है या ये क्लीनर, फेयरर और मोर रिजिलियंट बन सकता है। ये उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो अभी की जा रही हैं। तो न्यू ऑयल ऑयल नहीं है, ये वो हिडन सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को पावर में बदलता है। और अगर हम इसे अंडरस्टैंड ना करें तो शायद हम फ्यूचर को गिव अवे कर दें इससे पहले कि हमें पता भी चले कि हम ट्रेड किया कर रहे हैं।